नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके 3.1 प्रश्नावली के जो दूसरे सवाल के बारे में। पिछली क्लास में हमने इसका पहला सवाल किया था। अगर आपने वो सवाल नहीं देखे हैं तो आप पिछली क्लास देख लीजिए, और आप बहुपद के बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर उससे भी पिछली क्लास देखिए जिसमें आपको बहुपद के बेसिक के बारे में बताया गया है। तो आप वो क्लास जरूर देखिए ताकि आपको ये क्लासें आसानी से समझ में आए। तो देखो दूसरा सवाल है क्या, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें से कई बार एक नंबर में प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो इसको अपन इस तरह से देखेंगे ताकि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो। और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, आप उसको भी जरूर देखिएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि ये प्रश्नावली आसानी से समझ में आए। तो देखते हैं इसका दूसरा सवाल आपको क्या दिया हुआ है, वो देखते हैं। तो आपको दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया हुआ है, यानी योगफल और गुणनफल आपको दिया हुआ है। आप इसे द्विघात बहुपद बनाना है। तो सबसे पहले देखो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं। जो द्विघाती बहुपद होता है या द्विघात बहुपद, उसका सूत्र लिखने का होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिखना है शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, और उसके साथ लगाना है x। उसके बाद लिखना है प्लस शून्यंकों का गुणनफल। ये होता है द्विघात पद लिखने का सूत्र। वैसे अपन चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता है शून्यंकों का योग किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यंकों का योग प्लस शून्यंकों का गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब आपको इसके सवाल में जो पहला दिया था ये शून्यंकों का योग है, ये योग है और ये गुणनफल लिखा हुआ है। देखो शून्यंकों का योग, पहले योग दिया हुआ है और फिर गुणनफल दिया था, ये योग है और ये गुणनफल है। तो देखो अपन इसके अंदर मान रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, और इसके साथ क्या लगाना है x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना है 2। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3x प्लस 2। तो ये आपका सवाल हो गया पहला। बिल्कुल सिंपल तरीका, बस इतना सही सवाल है। आपको आसानी से ये याद रखना है, ये आपको चीजें अच्छी तरह याद रखनी है। अगर आप ये सूत्र याद है तो फिर सवाल आसानी से कर सकते हो, चाहे तो ये भी याद रख सकते हो। इसका दूसरा सवाल देखो, ये जो कराया हुआ है ये भी आपको पहले यही सूत्र लगाना है। यहाँ एक्स स्क्वायर शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों की गुणनफल, या फिर आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखो इसके अंदर मान रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ये है शून्यंकों का योग कितना है √2, और इसके साथ क्या लगा देंगे x, और फिर प्लस 1/3। आपको लिखना है ये शून्यंकों का योगफल है और ये शून्यंकों का गुणनफल है। उसके बाद देखो अगर अपन इस सवाल को करते हैं तो देखो सरल समीकरण में बदलना है। सरल समीकरण उसे कहते हैं जिसमें बट्टे में कोई संख्या नहीं है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण में 3 की गुणा करने पर पूरे में 3 से गुणा कर देते हैं। देखो तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x प्लस 3 इंटू 1/3, पूरे में 3 की गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो जो भी बट्टे में संख्या है उसकी पूरी गुणा कर दो तो आपके पास अच्छी से मतलब सिंपल समीकरण आ जाएगी, साधारण जो समीकरण होती है वो आ जाएगी। तो देखो आपको इस तरह से सवाल करने हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। इसमें आपको ये शून्यंकों का योग है, ये शून्यंकों का गुणा। तो अपन लिख लेते हैं, अगर मान लो आपने पहले ऐसे लिखना है, आपको शून्यंकों का योग बराबर -4 ये, ठीक है। और शून्य का योग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4, और शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणनफल या गुणा लिख देते हैं, वो है अल्फा बीटा जो क्या है 1/4। अब आप सूत्र लिखते हैं, द्विघात बहुपद का क्या सूत्र है आपको अच्छी तरह पता है, अभी जो लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये सिंपल सा सूत्र है, आप अच्छी तरह याद रखें। बस कुछ नहीं, आपको मान उठा के रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, और इसके साथ क्या लगाना होता है x
प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1/4। तो इसको देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब आपको इसको समीकरण को सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखो बट्टे में दोनों में 4 4 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे 4 की, अगर ये दोनों अलग अलग संख्या आ जाए तो क्या करो, इस दोनों की गुणा करके या इन दोनों का लघुत्तम लेके आपको पूरे संख्या में गुणा करना है। तो देखो मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूं, तो x स्क्वायर इसके साथ 4 की गुणा प्लस 1/4 4 × 1/4x प्लस 4 × 1/4। तो ये पूरा गुणा कर दिया तो अपने पास सिंपल समीकरण क्या आ जाएगी, ये देखो इसको, ये 4x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया था, ये देखो 4 से 4 कट जाएगा तो सिर्फ x बचा, तो 1x लिख सकते हैं x, ये भी 4 से 4 कट गया तो क्या बचा 1। तो ये होती है लास्ट में सिंपल समीकरण लिखने का तरीका। आप बट्टे में संख्या आ रही है तो उसको हटाना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखते हैं ये पांचवा, इसमें भी आपको दिया मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ है 0 और अल्फा बीटा बराबर आपको दिया हुआ है √5। देखो आपको ये लिखना है शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। अब देखो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है वो होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ x प्लस अल्फा बीटा, मान रख दो इसके अंदर x स्क्वायर माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और इसके साथ x प्लस अल्फा बीटा का मान 5। तो ये 0 है, लिखो नहीं तो ही चलेगा, नहीं तो आप लिखना चाहे तो x स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस √5। ये 0 से इससे गुणा करेंगे तो 0 हो गया, तो सिर्फ लिख देंगे ये 5 है प्लस का, ये देखो √5 प्लस का और x स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है। तो आप इन दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो आपको बस सिंपल ये ध्यान रखना है कि हमेशा उत्तर के अंदर साधारण समीकरण लिखनी है, सिंपल इक्वेशन लिखनी है, तो जो इस तरीके से लिखेंगे बट्टे में नहीं आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं दूसरे का 5वां सवाल और दूसरे का 6ठा सवाल। ध्यान से देखो, इसको भी उसी तरह करेंगे। आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किससे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कितना दिया हुआ है 4, और शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा लिखो या गुणनफल लिखो, ये कितना दिया हुआ है आपको 1। अब आपको पास द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र लिखते हैं वो लिखते हैं x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा के साथ क्या लगाना x और अल्फा बीटा। ये बार बार सूत्र आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है, ये 4 और इसके साथ x प्लस अल्फा बीटा की जगह 1, ये आंसर हो गया। बस इतना सही करना था, बिल्कुल ये आंसर आपका द्विघात समीकरण बन चुकी है। इसी तरह इसका लिखेंगे, ये है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और शून्यकों का गुणा, ये भी एक ही है, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या लिखते हैं अल्फा बीटा बराबर ये भी देता है 1। अब अपन द्विघात बहुपद का सूत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ x प्लस अल्फा बीटा। देखो यहाँ पे माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसका मान रख देते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग 1x प्लस 1, ये भी इसका आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आप इसको आसानी से इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अपन देखो लिखते क्या है, हमेशा अपन क्या करते हैं, पीछे वाला ये क्या करते हैं, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए और ये गुणा कराने पर। तो देखो ये गुणा का ये लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ जोड़ते हैं। देखो गुणा वाला कौन सा होता है, ये अल्फा बीटा की गुणा, और ये क्या होता है योग, तो योग करने पर ये आता है और गुणा कराने पर ये आता है। तो इस तरीके से अपन सवाल करते हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 3.1 का सबसे लास्ट सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के। जैसा कि शुरू में कहा था, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कराया जाएगा, तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप पूरा इसमें ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद ये दिया है fx बराबर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग दिया, शून्यक के वर्गों का योगफल दिया हुआ है 40 हो, तो k का मान बताना है, यानी इस k का मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखो इस सवाल को हल करते हैं अपन।
आपको दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। मान लेते हैं, माना इसके शून्यंक क्या मान लिए, अल्फा तथा बीटा। ये अल्फा और बीटा दो शून्यंक मान लिए। अब अपन निकालते हैं उसी तरीके से। आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, शून्यंकों के वर्गों का योगफल। तो अपन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, या फिर लिख सकते हैं आप चाहे तो शून्यंकों के वर्गों का योगफल। पहला देखो शून्यंक अल्फा है, इसका वर्ग देखो क्या कहा है, शून्यंकों के वर्गों का, तो शून्यंक और इसका वर्ग, फिर दूसरा शून्यंक इसका वर्ग बराबर किसके है, 40 के। ये होगी समीकरण। जी, शून्यंक लिख रहे हैं, उसका वर्ग करके योग करना है। तो शून्यंक अल्फा और बीटा इन दोनों का वर्ग करो। अल्फा का वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और बीटा का क्या होता है, बीटा स्क्वायर, फिर इनका योग। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। अब देखो अपन इस सवाल से देखते हैं, अपन इससे निकालते हैं शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए। क्या होता है, माइनस बी बटे ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस बी। समीकरण के अंदर देखो ये होता है ए, एक्स स्क्वायर के साथ ए, ये रहा, ये होता है बी और ये होता है सी। तो माइनस बी बटे, तो पहले तो ये माइनस और माइनस 8 बटे ए का मान कितना है, ए, तो सिर्फ लिख सकते हैं माइनस 8, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया अपने पास 8। ये होगी समीकरण 2। अब निकालते हैं शून्यंकों का गुणा। शून्यंकों का गुणनफल या गुणा क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर क्या आएगा, सी बटे ए, और सी का मान कितना है, सी का मान है के और बटे ए। तो आपके पास आ गया अल्फा बीटा बराबर आ गया के। ये हो गई समीकरण 3। आपके पास 3 समीकरण है, 1 2 और ये तीसरी। अब अपन क्या करते हैं, ये सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां भी मैंने क्या किया, समीकरण 1 का समीकरण 2 का दोनों तरफ वर्ग कर दिया। समीकरण 2 है उसका वर्ग करने पर समीकरण 2 का वर्ग करें तो वर्ग देखो क्या होगा, इधर तो होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और इधर होगा 8 का स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 का स्क्वायर 64। अब देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान अपन रख सकते हैं, ये ना, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, तो यहां रख देते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर। समीकरण 1 से मान रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं, 40। तो इतने इतने की जगह रखना है 40 और साथ में रहेगा 2 अल्फा बीटा बराबर 64। इस 40 को इधर भेज देते हैं, 2 अल्फा बीटा बराबर क्या है 64 माइनस 40। तो देखो कितना बचेगा, अल्फा बीटा बराबर 64 में से 40 गया तो 24 और 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये से कटेगा कितना आ गया 12। अल्फा बीटा की जगह कितना आ गया 12 और अल्फा बीटा का मान क्या है समीकरण 3 से के, तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 3 से के बराबर कितना आ जाएगा 12, क्योंकि ये अल्फा बीटा का मान है। चाहे तो आप यहां भी रख सकते थे समीकरण 2 और 1 और 3 से, इसकी जगह के रख सकते थे, चाहे अल्फा बीटा ले लो। तो आप इस तरीके से करेंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये समीकरण दी है इसको लिख लेना है, फिर इसके 2 शून्यक मान लेना अल्फा और बीटा, फिर आपको प्रश्न में दिया है शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों का योग नहीं दे रखा, उसके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब स्क्वायर करके, तो वर्गों का योग हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा पर समीकरण में पीछे वाले तरीके से निकाला है, जो अपन पहले 3.1 के पहले सवाल में पढ़ा था। शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटे, और शून्यकों का गुणा क्या होता है सी बटे ए। तो ये इसे निकालिए, इसका आया 8 और इसका आया के। अब अपने क्या किया, ये इससे मान निकालिए। अब अपने को एक बीजगणित का सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसीलिए क्या किया, समीकरण 2 जो ये थी इसका दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो इधर तो होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और इधर होगा 8 का स्क्वायर। यहां पर ये सूत्र खोलना पड़ेगा अपने को, सीधा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं करेंगे, इसका यहां सूत्र खुलेगा अल्फा स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ये वाला सूत्र।
तो इससे बोला तो ये बना ये 64। अब समीकरण 1 से मान रखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह 40, 2 अल्फा बीटा यहाँ 64, 40 इधर प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का, ठीक है। तो अल्फा बीटा बचा, अल्फा बीटा 2 इधर गुना में इधर ले जाएंगे तो भाग में, तो इससे माना जाएगा 12। तो k बराबर कितना आ गया 12। तो ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।